लौंग के 11 दाने आप किसी जगह पे रख दीजिए, उस जगह पे पैसों में बेशुमार बरकतें पैदा होना शुरुआत हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, आपके सामने आज छोटा सा अमल पेश करने वाले हैं। 11 दाने लौंग के आप जिस जगह भी एक दुआ पढ़ के रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके पैसों में बेशुमार बरकतें पैदा होना शुरुआत हो जाएंगी। अगर आप पैसा कमाते हैं लेकिन बरकत पैदा नहीं होती है, पैसों में बरकत पैदा होना बहुत ज़रूरी है। पैसा तो दुनिया के हर शख्स, हर इंसान कमाता है, लेकिन बरकत नहीं होती है तो उनका पैसा मालूम भी नहीं पड़ता है। अगर आप यकीनन पैसों में बरकत देखना चाहते हैं तो इस वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। एक छोटा सा अमल इस वीडियोस में आपके सामने हम पेश करेंगे। जो आपको लौंग के दानों पे अमल करना है और सिर्फ एक नाम आपको पढ़ो लेना है, दम करके रख लेना है। जिस जगह भी ये दाने, लौंग के दाने जिस जगह भी आप रखेंगे उस जगह पे आप देखेंगे कि आपके दौलत में, पैसों में बेशुमार बरकत पैदा होना शुरुआत हो जाएगी। अमल किस तरकीब से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या आपको पढ़ना है, ये तमाम इस वीडियोस में आपके सामने हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, देखा जाता है कि पैसा तो कमाया जाता है लेकिन बरकत उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। कभी कहीं बीमारी में पैसा ख़त्म हो जाता है, कभी किसी हैरानी में, कभी किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला होकर के पैसा ख़त्म हो जाता है, मकान से निकल जाता है। इधर आपने कमाया और इधर रास्ता खुला हुआ है निकलने का। आपके पास में पैसा आया, आपने बहुत ज़्यादा कमाया लेकिन पैसा निकलता चला जा रहा है, आपके पास में बरकत नहीं हो रही है। बरकत अगर होगी तो उसकी कुछ निशानियां हैं, एक वीडियोस है वो आप देख सकते हैं कि बरकत होने की क्या क्या निशानियां होती हैं। तो दोस्तों, आपके सामने अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही हैं जो आपके पैसों में बरकत नहीं हो रही है, आप पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उन्हीं पैसों में, उसी दौलत में बरकत पैदा करने के लिए छोटा सा अमल ज़रूर कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को इस अमल के बारे में ज़रूर बताइए। सदका जारिया समझ के आगे वीडियोस को ज़रूर शेयर भी कीजिए, जिससे कि ये अमल लोग करेंगे तो बरकतें हासिल उनको भी हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं किस तरकीब से आपको ये अमल करना होगा। दोस्तों, सबसे पहले अमल की शुरुआत करने से पहले आपको 11 दाने लौंग के ले लेना है, जो आप स्क्रीन पे भी शायद देखते होंगे। 11 दाने लौंग के ले लेना है, इसी तरकीब की लौंग होना चाहिए। 11 दाने एक महफूज जगह पे रख लीजिए। उसके बाद में आप अपना जिस्म भी पाक कर लीजिए अगर आप नापाक हैं तो, और आप बाद में लिबास भी पाक साफ पहन लीजिए। तन पे लिबास पाक साफ पहनने के बाद में अगर पास में खुशबू है, इत्र की शीशी है, तो आप ज़रा सी खुशबू लगा लीजिए अमल की शुरुआत करने से पहले। उसके बाद में जिस वक्त भी आपके पास में वक्त हो, सुबह सूरज निकलने से लेकर के शाम तक सूरज
डूबने से पहले। बीच में आप किसी भी वक्त ये अमल आपको रात में नहीं करना है, बल्कि दिन में ये अमल करना होगा। सुबह सूरज निकलने के बाद में और शाम को सूरज डूबने से पहले इस अमल की किसी वक्त भी आप शुरुआत कीजिए। इस अमल को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे फजर की नमाज के बाद में, चाहे ज़ोहर की, चाहे असर की, चाहे मगरिब की, लेकिन इशा के बाद में आप ये अमल ना कीजिए। मगरिब से पहले आप किसी भी वक्त अमल कर लीजिए। अमल कैसे करना है? आपने 11 लौंग के दाने ले लिए, पाक साफ भी आपने गुस्ल कर लिया, पाक साफ भी हो चुके हैं, तन पे लिबास भी पाक साफ पहन लिया है। अब इत्मीनान से किसी अच्छी जगह पे, साफ जगह पे बैठ जाइए जो आपके निगाह में पाक साफ जगह हो। उस जगह पे इत्मीनान से बैठ जाइए और एक नाम आपको पढ़ना है जो आपके सामने अभी हम पेश करेंगे। एक जगह पे तन्हाई की हालात में बैठ जाइए, साथ में एक तस्वीर ले लीजिए जिससे कि गिनती में कोई भी मिस्टेक ना हो सके, क्योंकि ऐसे आप गिनती में खलबली पैदा कर सकते हैं। जब आपके हाथ में तस्वीर होगी तो कोई भी गलती ना हो सकेगी, क्योंकि ये आपको जो नाम पढ़ना है वो कुछ ज़्यादा बार पढ़ना है, इसलिए तस्वीर आप ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। अब इत्मीनान से बैठ जाइए और बैठ करके आपको औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है। शुरुआत में आपको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जो भी आपको बेहतरीन सी याद हो, दुरूद इब्राहीम याद हो जो नमाज में पढ़ते हैं, वो भी आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद शिफा, दुरूद ताज, जो भी आपको बेहतरीन सी दुआ यानी दुरूद पाक याद हो, अव्वल में शुरुआत में 11 मरतबा आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद में बीच में आपको एक नाम पढ़ना है। पढ़ना यह है या वाहिदो, या वाहिदो, या वाहिदो। ये आपको 321 मरतबा एक नाम पढ़ना है। अव्वल में आपने 11 बार दुरूद पाक पेश करनी है, बीच में आपको या वाहिदो 321 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आखिर में फिर आपको वही दुरूद पाक पढ़ लेनी है जो आपने शुरुआत में पेश की थी। आखिर में भी आपको वही 11 मरतबा दुरूद पाक पेश करनी है। मतलब यह है कि अव्वल में, आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और बीच में या वाहिदो, या वाहिदो। ये आपको बिर्द करते रहना है। कितनी मरतबा? 321 मरतबा आपको पढ़ते रहना है। उसके बाद में जो आपके पास में लौंग के 11 दाने हैं उन पे दम करना है, फूंक मार लेना है और किसी काले कपड़े में लपेट के रख लेना है, उसमें गिर्राहा लगा देना है। उसके बाद में आप ये लौंग जिस जगह भी रखेंगे, आप अपने मकान में किसी संदूक में भी रख सकते हैं, किसी ताक में, किसी शीशी में आप इत्मीनान से रख सकते हैं। चाहे तो अपने पर्स, आपके पास में जो बटुआ है उसमें भी रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जिस जगह भी पैसे रखते हो उस जगह पे आपको ये अमल करने के बाद में लौंग के दाने रखो लेना है, काले कपड़े में लपेट करके एक गिर्राहा लगा के। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका पैसा रुकना शुरुआत हो जाएगा और आप जिस रास्ते से पैसा निकल रहा था वो परेशानी भी दूर कर दी जाएगी।